हर हफ्ते एक नई कहानी देखने के लिए स्टोरी लाइन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सामने नदी के किनारे एक गांव था, हरियालीपुर। सरला अपने बेटे राजू, बहू माला और उनके 2 बच्चों के साथ रहती थी। घर के आंगन में एक बहुत बड़ा और पुराना नीम का पेड़ था। सरला अपना ज्यादातर समय अपनी सहेलियों के साथ उसी पेड़ के नीचे गुजारती। अरे सरला, तुम तो इस पेड़ की देखभाल अपने बच्चे जैसी करती हो। निराई गुड़ाई सिंचाई सब कुछ। राजू के पिताजी का लगाया हुआ पेड़ है। इस पेड़ के सहारे मेरा वक्त कट जाता है। इस पर काफी सारी चिड़िया भी रहती हैं। इनकी सुरीली आवाज से पूरा घर मानो चहक उठता है। हाँ, और कुछ दिनों से कुछ गिलहरियां भी आने जाने लगी हैं। सरला जितना उस पेड़ को पसंद करती, उसकी बहू माला उससे उतना ही चिढ़ती। सुनो जी, अपनी माँ को समझाइए ना कि कब पीछा छूटेगा इस पेड़ से। इस पेड़ में रखा ही क्या है, ये पेड़ कट जाए तो 2 और कमरे बन जाएं। अरे तुम क्यों परेशान होती हो? तुम्हारे रहने के लिए तो पहले से ही इतनी जगह है। सुबह उठो तो सारे आंगन में पत्ते ही पत्ते और चिड़ियों की भीड़ और सारा दिन शोर। तो माँ ही तो करती है सब कुछ, तुम्हें तो कोई कष्ट भी नहीं होने देती। पूरा दिन औरतों की महफिल इसी पेड़ के नीचे लगती है। पूरा दिन आओ भगत में ही निकल जाता है मेरा। बच्चे भी पूरा दिन पेड़ के नीचे ही खेलते रहते हैं, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते। शाम को बात करते हैं इस बारे में, अभी मैं खेत पे जा रहा हूँ। हर शाम को सरला पेड़ से गिरे हुए सूखे पत्तों को बटोरती और उन्हें जला के धुआं करती। आए राम, मेरा तो दम घुटता है इस धुएं से, पर मेरी पड़ी किसको है। अरे तुम खिड़कियाँ खोल दो। खिड़कियाँ खोलने से ही क्या हो जाएगा? मुझे तो आप ऊपर वाले कमरों की चाबियां दिलवा दो, मैं तो वहाँ चैन से रह लिया करूंगी, वरना मेरा दम घुट जाएगा इस रोज रोज के धुएं से। मैं माँ से पूछता हूँ। सरला ऊपर के कमरे की चाबियां दे देती है। माला और राजू ऊपर के कमरों में चले जाते हैं। जब गर्मियां आईं तो वो नीम का पेड़ एकदम लहलहा उठा। उस पर ढेर सारे फूल आ गए। फूल आए ही थे कि मधुमक्खियों ने भी अपना छत्ता बना लिया। मधुमक्खियां फूल से रस चूसती और शहद बनाती। एक दिन माला के बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, तभी उनकी पतंग पेड़ में जा फंसी। दोनों पतंग निकाल ही रहे थे कि उनकी नजर छत्ते पर जा पड़ी। चल ये छत्ता तोड़ते हैं। ये ले पत्थर और लगा निशाना। पत्थर का लगना था कि सारी मधुमक्खियां दोनों के पीछे जा लगी। जैसे तैसे दोनों जान बचा के घर में जा चुके, पर भागते भागते भी 2-3 मधुमक्खियों ने उनको काट लिया। बस माला को तो एक और मौका मिल गया। हाय राम, ये पेड़ न हो गए, जी का जंजाल हो गए। मेरे फूल जैसे बच्चों का क्या हाल कर डाला है मधुमक्खियों ने। ना ये पेड़ होता और ना ये छत्ता होता। अब हम चाहे मर जाएं, पर ये पेड़ नहीं हटेगा यहाँ से। राजू माला की सारी बात सुनता है और कुछ नहीं कह पाता। अब बस भी करो माला, मैं माँ से पूछता हूँ ना। राजू उसी शाम अपनी माँ के पास जाता है। उसकी माँ छत्ते से शहद और मोम निकाल के रख रही होती है और फिर सूखे पत्तों को झाड़ के इकट्ठा करने लगती है। माँ, आज बच्चों के साथ बुरा होते होते रह गया। हाँ बेटा, बच्चे तो शैतानियाँ करते ही हैं। यही तो इनका बचपना है और यही इनका बचपन है। तुम परेशान मत हो बेटा। नहीं माँ, वो बात नहीं है। इस पेड़ की वजह से घर में बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। पिछले हफ्ते गिलहरी ने माला की नई साड़ी को कुतर दिया और गेहूं सुखाने डाले तो पूरा दिन चिड़िया चैन नहीं लेने देती। हाँ हाँ, क्या जरूरत है घर में पेड़ की, जब परेशानियाँ इतनी हो और फायदा कुछ भी ना हो, ना फल मिले ना फूल। किस काम का है ये पेड़? बस दम घोटने वाला धुआं। और आज तो मेरे बच्चे भी बाल बाल बच गए। नहीं मम्मी, हम तो उस पेड़ के नीचे खूब खेलते हैं। गलती तो हमारी थी, हमने पत्थर नहीं मारना था ना। तुम चुप रहो, तुम कुछ नहीं जानते। जाओ अपने कमरे में और पढ़ाई करो। माला उन्हें आंखें दिखाकर वहां से भगा देती है। इतना सब सुनकर माँ जी परेशान और दुखी हो जाती हैं। बच्चों, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो, मेरा क्या है। मैं कितने दिन की मेहमान हूँ, आगे तो ये सब तुम्हारा ही है।
तुम लोग अपने तरीके से रहो। यह कहकर माँ जी अपने कमरे में चली जाती हैं। माला की तो मानो मन की मुराद पूरी हो गई। सुनो, कल आप एक पेड़ काटने वाले को बुला लाओ। जितना जल्दी हो सके इस पेड़ से छुटकारा पा लेते हैं, कहीं माँ जी का मन फिर ना बदल जाए। ठीक है, मैं कल ही पेड़ काटने वाले से बात करता हूँ। अगले दिन पेड़ काटने वाला आता है और पेड़ को देखकर उसे काटने की अपनी मजदूरी बता देता है और पेड़ को काटना शुरू करता है। उस पर रहने वाली चिड़िया गिलहरी बेघर होने लगती है। पेड़ को कटते देख माँ जी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। जैसे वो पेड़ ना कट रहा हो, उनके शरीर का कोई हिस्सा उनसे अलग हो रहा है। मुझे गिलहरी ने बहुत जोर से काटा है, आज नहीं कर पाऊंगा। अब मैं 2 दिन बाद आता हूँ भाई साहब। उसी शाम अचानक ही माला के दोनों बच्चों को बहुत तेज बुखार आ जाता है। हाय, ये मेरे बच्चों को क्या हो गया? उनकी त्वचा पर अजीब तरह के दाने निकलने लगे हैं। मैं वैद्य जी को बुला के लाता हूँ। बच्चों को नीम के पत्ते के पानी से नहलाओ पहले तो, और उसका लेप भी लगाओ। नीम के फूलों का शहद खाने को दो और नीम की छाल और पत्तियों का धुआं करो। ये दोनों जल्दी ही सही हो जाएंगे। ये सब सुनकर माला सिर झुकाए नीचे पहुंचती है और उसके कुछ कहने से पहले ही, बहू, जो तुम्हें चाहिए नीम के पेड़ से ले लो। चाहो तो दोनों बच्चों को नीचे ही ले आओ। माला दोनों बच्चों को नीम की छांव में ले आती है और वैद्य जी ने जैसे बताया वैसे ही कर दी है। बच्चों की तबीयत में अभी काफी ज्यादा फर्क है। तीसरे दिन नीम के पेड़ को काटने वाला फिर से आता है। ये लो भाई, अब तक किए गए काम के पैसे। माँ जी माला के इस इशारे को जैसे समझ गई। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो दौड़ी दौड़ी आती हैं और पेड़ को गले से लगा लेती हैं। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। नीम का वो पेड़ जैसे लहलहा उठता है, मानो अपने परिवार को फिर से पाकर खुश हो। प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपकी सुपर सासू और मैं हूँ आपकी बेस्ट बहू। आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी लेटेस्ट स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, साथ ही कमेंट करके बताएं स्टोरी में आपको सबसे अच्छा कौन लगा, सास या बहू। जल्द फिर मिलते हैं प्यारे दोस्तों, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते